नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के बारे में अध्याय का 27 और 28 श्लोक का करते हैं। तो छायया कर्दमो जज्ञे देवहूत्यापति प्रभु मनसो देहश्चेदम जज्ञे विश्वकृतो जगत। इसमें महान देवहूति के पति श्री कर्दम मुनि, देवहूति माता के पति जो कर्दम मुनि हैं, वो ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए और इस तरह से सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। तो इसमें ही हम लोग जान रहे थे ना पिछले श्लोकों से कि और भी जो ऋषि थे वो ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से किस तरीके से जो है प्रकट हुए थे। जैसे हम लोगों ने श्लोक कहा था, पुलहो नाभितो जज्ञे पुलत्स्य कर्णयो ऋषि अंगे रामुख तो स्तोत्री मारीच चर्मनुष्य होता था। यानी कि सारे जो ऋषि मुनि थे वो जो 10 ऋषि इकट्ठे हुए थे उत्पन्न, तो वो सब अलग अलग अंगों से हुए थे। आज बता रहे, और बहुत अच्छी बात, देवहूति के पति। हमेशा हम लोग देखते हैं ना भौतिक जगत में उल्टा कहते हैं ना कि वो पति का नाम पहले लेते हैं कि उनकी पत्नी। तो यहाँ पर बता रहे हैं देवहूति के पति। माता देवहूति इतनी पवित्र और इतनी, क्योंकि उनका नाम लेने से ही हमारी जिह्वा ही, नाम ही लेने से हमारी जिह्वा पर पवित्र हो जाती है। बहुत उनकी अच्छी क्वालिटीज़ थी, बहुत पतिव्रता नारी थी। और कर्दम मुनि जो हैं, और दूसरी बात ये कि वो भगवान की माँ थी। तो इस तरीके से जो है कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए, ब्रह्मा की छाया से। तो और इस तरीके से जो भी कुछ प्रकट हुआ मन या छाया ब्रह्मा के शरीर से, क्योंकि पिछले भी ऋषि मुनि ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से प्रकट हुए थे, या फिर ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुए। यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों में से सदैव एक ही प्रधानता रहती है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारी पूरी सृष्टि है, पूरी सृष्टि हमारी प्रकृति के 3 गुणों पे आधारित है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, समय हो और कोई भी इंसान हो, तो किसी में सतोगुण की अधिकता होती है, किसी में रजोगुण की अधिकता होती है, किसी में तमोगुण की अधिकता होती है। ठीक है ना। तो और कोई पूर्णतया सतोगुणी होता है, रजोगुणी। लेकिन हाँ, चाहे वो कोई व्यक्ति सतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी हो, लेकिन कभी कभी उसमें सतोगुण का भाव आ ही जाता है हर किसी में। किंतु वे भी एक दूसरे के मिश्रित हुए बिना प्रदर्शित नहीं होते, एक दूसरे से मिश्रित। यहाँ तक कि रजो तथा तमो, इन दोनों निम्नतर गुण, ये निम्नतर गुण माने जाते हैं, रजो और तमो। और सतोगुण शुद्ध में आता है। तो ये जो तमोगुण होता है और रजोगुण होता है, ये प्रबल अस्तित्व की उपस्थिति में कभी कभी सत्वगुण का अंश रहता है। तो इनमें भी कभी कभी सतोगुण, भले भी कोई व्यक्ति रजोगुणी है, लेकिन कभी कभी सतोगुण में आ ही जाता है। देखो, जैसे दिन है, दिन का समय भी होता है, जैसे सुबह का समय है तो सतोगुण में समय है। हर चीज़ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में इस सृष्टि की, इस प्रकृति की बटी हुई है। और दोपहर का समय मोस्टली, जैसे जैसे दोपहर होती है हम लोग रजोगुण में आते हैं, और जैसे जैसे रात्रि होती है हम लोग तमोगुण में आ जाते हैं, क्योंकि तब आलस वगैरह आने लगता है। फिर जैसे शाम के समय ना, रात में हम लोगों का भी काम करने का कम मन होता है। तो इस तरीके से समय, इसी तरीके से भोजन भी सतोगुण रजो, फिर बहुत डिटेल में चला जाएगा तो भोजन को भी बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस तरीके से हर चीज़ को, प्रकृति की हर चीज़ को तीनों गुणों में डिवाइड है। तो इसी तरीके से ब्रह्मा के शरीर या मन में उत्पन्न किए गए सारे पुत्र रजोगुणी तथा तमोगुणी थे। तो ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र पैदा हुए तो रजोगुणी या तमोगुणी थे। उनमें से कुछ यथा, जैसे उनमें से नारद जी थे, सतोगुणी थे। 4 कुमार सतोगुणी थे। कर्दम मुनि सत्वगुण से उत्पन्न हुए थे। नारद ब्रह्मा की दिव्य अवस्था में, नारद जी को तो बताया है कि दिव्य अवस्था में, प्योर आध्यात्मिक स्थिति। तो नारद जी तो बिल्कुल दिव्य जब अवस्था थी ब्रह्मा जी की, तब प्रकट हुए। तो इस तरीके से इसमें बताया गया, वाचम दुहितरम तन्वी स्वयं भूत हरिति मनः अकामाम चक्मे छत्तः सकाम इति न श्रुतम। तो हम लोग जान रहे थे ना कि मैत्रेय ऋषि जो है विदुर महाराज को भागवतम सुना रहे हैं, वही हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं।
तो वो कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि इस श्लोक में 28वें में कि हे विदुर, हमने सुना है, देखो कहाँ से देखो बात आ गई, कि हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी। वाक यानी कि जो वाणी की देवी सरस्वती माता, वाक नाम की एक पुत्री थी, हमने सुना है। तो ये पता है, जैसे कोई हम लोग भौतिक जगत में बात करते हैं ना, कभी गॉसिप भी करते हैं, तो हम लोग जो बात स्पष्टता नहीं कहना चाहते हैं, जिसको कहना हम लोग भी जानते हैं कि नहीं ये बात अच्छी नहीं है कहने में, लेकिन कहते हैं, कभी बात आ जाती है तो कहते हैं। तो हम लोग ऐसे ही तो चलने में कहते हैं, अरे वो हमने तो ऐसे सुना है, ऐसे ऐसे करके, ये नहीं कहा है कि ऐसा है, अरे हमने तो ऐसे सुना है। तो मतलब कहने में अच्छा नहीं लग रहा उन्हें इस तरीके से। तो हमने सुना है कि ब्रह्मा के बाक नाम की एक पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन का यौन की ओर आकृष्ट किया। वो बहुत सुंदर पुत्री थी और उस पुत्री ने उनको यौन के लिए, काम इच्छा के लिए आकृष्ट किया। यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी, जबकि वो उनकी पुत्री नहीं थी कामासक्त, लेकिन ब्रह्मा। तो यहाँ पर ये आगे हम लोग जानेंगे कि क्योंकि इसमें ये है बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वांसमपि कर सपी, इसको हमने इसका तात्पर्य पढ़ा है। तो अभी पहले से मन पहले एक थोड़ी सी वो थीम समझ लें कि देखो ये जो बात हो रही है, तब अभी इसके तात्पर्य में पढ़ेंगे। तब ब्रह्मा जी ने जो है भागवतम नहीं सुनी थी, ये किसी पुराने कल्प की बात है। ये हम लोगों का कल्प चल रहा है, अभी की बात नहीं है। ये पता नहीं कितने पुराने कल्प की बात है, तब की बात है, आज की बात नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमने सुना है, मतलब जो बहुत पुरानी बात, पता नहीं किसी पुराने कल्प की बात है, कितने पहले कल्प की बात है, तो इसलिए कह रहे हैं। और बहुत अच्छी ये श्लोक में आगे सब बातें आपको जानकारी आएंगी, हम लोग पढ़ते हैं इसका तात्पर्य। बलवान इंद्रियाग्रामो विद्वान समपि कर सपी। तो ये जो श्लोक है, ये आधा श्लोक है पीछे का थोड़ा सा, तो ये भागवतम के जो हम लोग 9वां कैंटो पढ़ेंगे उसके 19वें अध्याय के 17वां श्लोक है। तो उसमें ये बताया गया है कि अपनी जो इंद्रियां होती हैं, हम लोगों की कोई भी इच्छा, काम इच्छा वगैरह सब इंद्रियों से ही तो होती है उत्पन्न। तो इंद्रियां इतनी प्रमत्त और प्रबल होती हैं कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कोई बहुत विवेकवान है, यानी कि बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान आदमी है, तो उसका डाउनफॉल नहीं हो सकता है, उसका पतन नहीं हो सकता है। जैसे हम लोगों ने सुना है पुराने विश्वामित्र थे, तो विश्वामित्र का भी, उनका भी थोड़ा सा वो हुआ, लेकिन हमें वो अपराध नहीं लेना है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि उनका एक बार मतलब कोई किसी बात से, क्योंकि आगे इस श्लोक में जानेंगे ये जो थी ये भगवान की इच्छा से होता है। तो इंद्रियां इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती हैं कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती हैं। इसलिए इसमें सलाह दी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी माता, बहन, तो यहाँ वो कहते नहीं है कि अगर कहीं से हमारा डाउनफॉल हो सकता है तो हमें जब हमें जानकारी है तो हम उससे दूर रहें, तो उस चीज़ से सतर्क रहें। तो वही इसमें सलाह क्या दी जा रही है कि हर व्यक्ति को अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। विद्वान समपि कर सती का अर्थ ही यही है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। हम लोगों की एक कहानी सुनिए जैमिनी ऋषि की भी, ठीक है ना, वो तो कितने वो थे, फिर भी उनका, तो ब्रह्मा अपनी पुत्री के प्रति कामासक्त हुए थे, अतः उनकी ये अनियमितता को बतलाते में श्री मैत्रेय ऋषि हिचक रहे थे, फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया विदुर ऋषि को। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो ही जाता है, और इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा जी भी हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी जो हैं वो मूल जीव हैं, प्रकृति के प्रथम जीव हैं, यानी कि हम सबके जो हैं परदादा हैं, तो परपिता हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान है। क्यों विद्वान है? क्योंकि भगवान ने भागवतम का ज्ञान, चतुर्श्लोकी भागवत सबसे पहले इन्हें ही सुनाया, वेदों का सारा ज्ञान इन्हें ही दिया ब्रह्मा जी को। तो यदि ब्रह्मा भी काम वासना के शिकार हो सकते हैं, तो अन्य कोई विषय यहाँ, मतलब इसलिए ये जिक्र हुआ है
कि हमें कितना सचेत रहने की ज़रूरत है। जब ब्रह्मा जी जैसे जीव वो काम वासना के शिकार हो सकते हैं तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। तो क्योंकि अनेकानेक सांसारिक दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, देखो ये नहीं है कि हम बहुत पुराने विचारों के हों, जो हमारे शास्त्र थे हैं, तो वो कितने उत्तम बात कह रहे हैं। क्योंकि पहले हम लोगों का क्या था कि स्त्रियां घर में रह के घर का कार्य संभालती थी और पुरुष वर्ग जो है कमा के लाते थे। तो आज का क्या समय है, स्त्री और पुरुष सब एक साथ काम कर रहे हैं। और आज हम पारिवारिक स्थितियां भी देख रहे हैं कि किस तरीके से परिवार भी टूट रहे हैं। केवल हम ही नहीं जानते, इस बात को सब जानते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसमें कि अन्यों के विषय में क्या कहा जाए जब अनेकानेक सांसारिक दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख है। तो ब्रह्मा जी की ये असाधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई। देखो वो बात आ गई जो पहले कहा था, क्योंकि ये हम पहले तात्पर्य पढ़ चुके थे, इसलिए बता रहे थे कि ये अभी की कोई घटना नहीं है, ये कहीं पुरानी पिछले किसी कल्प में हुई होगी, ये घटना घटित हुई होगी। किंतु यह उस कल्प में नहीं घटित हो सकती थी जिसमें ब्रह्मा ने भगवान से प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुने। तो भागवत कितनी प्रभावशाली है। जब ब्रह्मा जी ने भागवतम नहीं सुनी थी तब ये घटना घटित हो पाई थी। जब भागवत सुन ली उसके बाद कभी नहीं ऐसा हुआ। क्योंकि श्रीमद् भागवत का उपदेश देने के बाद भी श्री भगवान ने ब्रह्मा को यह वरदान दिया था। देखो ब्रह्मा जी ने पूजा की थी कि मुझे कहीं भी अहंकार ना आए। सृष्टि का कार्य जब भगवान ने सौंपा था तो ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि हम में कभी सृष्टि का अहंकार ना आए कि मैं कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, भगवान ने वरदान दिया था। तो ब्रह्मा को यह वर दिया गया था कि किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। भगवान ने कहा था, ब्रह्मा जी बोले मैं अपनी ही सृष्टि से कहीं मोहित ना हो जाऊं। तो भगवान ने कहा नहीं, तो मोहित अब नहीं होगे। तो इससे यही सूचित होता है कि श्रीमद् भागवत सुनने के पूर्व ऐसी काम वासना के शिकार हुए होंगे लोग, किंतु प्रत्यक्षा श्री भगवान के मुखारविंद से श्री भागवतम जब सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है, नहीं होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने सुन लिया फिर कोई संभावना, तो हम लोगों के लिए भी ना भागवतम कितनी अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग भागवतम सुनेंगे तो हम लोगों से जो भौतिक त्रुटियां हैं, आध्यात्मिक त्रुटियां हैं, ये नहीं होंगे, त्रुटियां नहीं होंगी। तो फिर भी मनुष्य को इस घटना की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कितना बताया कि गंभीरता से ये ध्यान देना चाहिए कि मानव सामाजिक प्राणी है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेलजोल से उसका पतन हो सकता है। मतलब अनियंत्रित मेलजोल से, ये नहीं कि अब हमेशा औरतों के साथ ही कार्य कर रहे हैं, बाहर टूर पे जा रहे हैं, तो उसका पतन हो सकता है। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, हम महिलाएं भी कहते हैं कि अरे हम तो स्वतंत्र हैं। हम क्या स्वतंत्र, मतलब ये स्वतंत्रता के नाम पे हम क्या हो रहा है। तो वो बता रहे हैं सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चय ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। भौतिक बंधन एकमात्र यौन बंधन का कारण है, तो यहाँ भौतिक बंधन भी एक इसी का कारण है। फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियंत्रित संगति अवश्य आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। तो अगर बहुत ज़्यादा साथ में है इन संगत स्त्री पुरुष की, तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो मैत्री मुनि ने ब्रह्मा को यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रस्तुत किया। तो ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है ये ब्रह्मा जी का, तो इसमें ब्रह्मा जी को कोई ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ऐसे थे हैं, ये तो फिर तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी मूल जीव हैं उनसे ये वो हो सकती है गलती, तो फिर हम लोग तो बहुत साधारण जीव है, तो हम लोगों को कितना सजगता से जीवन जीना चाहिए ताकि हम भौतिक अपना उसको कम करके आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। हरे कृष्णा।